Today we have with us Mr. Jignesh R. Surani from Tandav Nartan Institute of Classical Dance Rajkot. Sir, could you please tell us more about yourself? मैं जिग्नेश सोरानी भरतनाट्यम नृत्यकार और 20 साल से नृत्य शैली भरतनाट्यम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। राजकोट, मोरबी, पोरबंदर, जूनागढ़, अहमदाबाद यहाँ पे मेरी एक ब्रांच नृत्य संस्था चलती है और परफॉर्मेंसेस मेरे ओवर गुजरात, आउट ऑफ गुजरात एंड आउट ऑफ इंडिया भी मेरे ग्रुप के साथ में कर रहा हूँ। Sir, at the commencement of the interview, can I kindly request you to take us into the world of Bharatnatyam with a piece of your dance? यस, मैं आपके समक्ष गणेश वंदना छोटा सा एक कृति गणपति स्तुति प्रस्तुत करूँगा। प्लीज। Sir, what inspired you to become a Bharatnatyam dancer? बचपन से वैसे तो हम मूवी देखते हैं बॉलीवुड, और मैं जब छोटा था तब मैंने वैजयंतीमाला का मूवी देखा और उनको देख के मुझे क्लासिकल डांस, क्योंकि वो क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर है और इतनी अच्छी डांसर है, प्योर शुद्ध नृत्य उनका, तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे भरतनाट्यम सीखना है। सर, कैसे तय करना चाहिए किसी डांस एस्पिरेंट को कि कौन सा नृत्य चूज करना है? वैसे क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य जो है वो हर एक नृत्य की एक अपनी विशेषता है। जैसे भरतनाट्यम है वो दक्षिण भारतीय शैली है और उसमें एक शिल्प, एक क्या कहते हैं, वो एक सुंदरता अलग है जिसमें मुद्रा है, भाव है, अंग की जो अलग अलग अंग भंगिमाएँ है वो अच्छे से हम देख सकते हैं। जैसे शिव का तांडव है या देवी का लास्य है, तो मुद्रा, भाव
और ताल का जो समन्वय है वो भरतनाट्यम नृत्य शैली में है। कथक की अपनी विशेषता है, जैसे कथक में चक्र, सर्कल जो उसका महत्व का अंग है। उड़ीसी नृत्य, जैसे हम उड़ीसा में जाते हैं तो वहाँ पे त्रिभंगी जो है उनकी उड़ीसी की, वो एक उनकी विशेषता है। तो हर एक नृत्य शैली की अपनी एक विशेषता है, लेकिन भरतनाट्यम मेरे लिए इसलिए मैंने उसको लिया मेरे जीवन में क्योंकि उसमें आंगिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक, जो भरतनाट्यम नृत्य शैली में जो अभिनय जो पार्ट है वो चारों एक रस होके दिखाई देते। तो मुझे भरतनाट्यम इसलिए पसंद है और मैं सबको वही बोलूँगा कि भरतनाट्यम नृत्य शैली सीखने के लिए और जीवन में उसको लेना चाहिए। Sir, back then for a man to take up dancing as a profession would have caused you a lot of hurdles from different sides. Share with us what problems you had to face. शुरुआत में थोड़ा ऐसा लगा था मुझे, क्योंकि जैसे पेरेंट्स को भी इतना वो नहीं था कि मैं भरतनाट्यम नृत्य सीखूं, क्योंकि हर एक पेरेंट्स का वो एक रहता है कि ये डांस यानी जो भी फील्ड आएगा, लड़का है तो आगे जाके वो क्या करेगा और कैसे जिएगा, क्या खाएगा, जीवन को कैसे वो आगे बनाएगा। और मेरे लिए भी वही एक था कि पापा और मम्मी को ऐसा था कि नृत्य, ये डांस क्या है वो उनको पता ही नहीं था कि गुजरात में ये शास्त्रीय नृत्य और मैं सीख रहा हूँ डांस, शास्त्रीय नृत्य क्या सीख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उनको पता नहीं था। आगे जाके क्या होने वाला है वो भी उनको कुछ पता नहीं था। तो जब 6-7 साल मेरे कंप्लीट हुए, फिर मैं मेरे गुरुजी के पास गया सीखने के लिए, अहमदाबाद दर्पण एकेडमी, और वहाँ पे जाके कुछ नया सीखा, कुछ अच्छे से सीख के मैं राजकोट वापस आया। तब मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा लगा कि नहीं कुछ है इसमें, और फिर बाद में जाके राजकोट की 2-3 स्कूल जिसमें मैंने डांस टीचर के साथ से थोड़ा वर्क शुरू किया, तो उसमें उनको लगा कि नहीं ये तो बढ़िया है काम, जीने के लिए वो जी सकेगा आराम से। और डांस मेरा शौक था तो मैं उसमें ज़्यादा समय दे के अच्छे से मैं उसको समझ के आगे बढ़ रहा। वो देख रहे हैं मेरे परफॉर्मेंसेस अभी शुरू हो गए थे, तो गुजरात के बाहर मैं जाने लगा परफॉर्मेंसेस के लिए, आउट ऑफ गुजरात, गुजरात के बाहर, आउट ऑफ इंडिया भी मेरे परफॉर्मेंसेस हुए इतने। तभी से शुरुआत से मेरी शुरुआत ही यूरोप टूर से हुई। तो उनको लगा कि अरे वाह क्या बात है, हम तो यहाँ गुजरात के बाहर भी जाने के लिए हमको अभी वो नहीं हुआ है, और मैं डायरेक्टली सीधा फ्लाइट लेके यूरोप 3 साल तक मेरा एक साइन हुआ बॉन्ड मेरा एक गुरुजी के साथ। तो उनको लगा कि नहीं ये फील्ड और ये उनका जो जीवन है वो बढ़िया जाएगा आगे, तो तब से उन्होंने थोड़ा मुझे पुशअप किया। और बाकी समाज में तो क्या है, सब अपने अपने हिसाब से बोलेंगे। अभी लड़के मेकअप करते हैं, आँख में वो काजल लगाएंगे और ब्लशर करेंगे, और ये भरतनाट्यम का जो ड्रेस है वो पहनेंगे, तो थोड़ा शुरुआत में लगा था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे यही जीना है, मुझे भरतनाट्यम में ही आगे बढ़ना है और यही मेरा जीवन है। बस फिर मैंने पीछे देखा ही नहीं, आसपास में नहीं देखा, बस मेरा दृष्टि सामने था। So what happens when you move your major limbs, shoulder, head, minor limbs, eyebrows, eyeballs? Does that say something? जैसे मैंने कहा अभिनय, तो अंगिक अभिनय जो बात है भरतनाट्यम नृत्य में, अंग पूरे बॉडी के पार्ट्स जो है वो हम अलग अलग तरीके से उसको दिखाते हैं। जैसे शुरुआत ही हम जैसे करते हैं तो उसकी मुद्रा जो आती है हस्त मुद्रा है, और उसके बाद जैसे शोल्डर को भी हम ये जो शोल्डर मूवमेंट आती है, फिर अभिनय जैसे सात्विक भाव जिसको कहते हैं, नवरसास जिसको कहते हैं, हास्य रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, अद्भुत रस है, भक्ति रस है, वात्सल्य रस है। तो जो भाव है वो सात्विक अभिनय हम आईब्रो से, आँख से, चिक से, लिप से वो दिखाते हैं। तो हर एक बॉडी के पार्ट्स जो है वो नृत्य में हम अलग अलग तरीके से उसको लेते हैं। So, when your body is not moving and is still not moving, does that say something too? Is it a comma or a question mark? अभी मैंने थोड़ा एक प्रस्तुति किया, उसमें गणपति का एक पोज दिया सिर्फ, तो अभी प्रेक्षकों को पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो हंसता जो मैंने मुंह करके उसको ब्रेक दिया, तो अभी
पता चला कि हाँ, अभी हम शिल्प देखते हैं तो शिल्प में पूरा चित्र हम देख सकते हैं, पूरी एक स्टोरी हम निकाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी मैं अगर ये लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे मैंने पोज दिया तो पता चला कि हाँ, ये एलिफेंट फेस जैसा कुछ दिख रहा है। तो हर एक नृत्य शिल्प के साथ भी जुड़ा हुआ है, चित्र के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो अभी मैं जहाँ पे पोज दे रहा हूँ वहाँ पे मेरा ब्रेक आ गया, मैं खड़ा रह गया, तो मेरी आँख से भी वो मैं दिखा सकता हूँ। मेरे अंग में से कुछ हस्त भी नहीं है, फिर भी कोई भी रस, कोई भी भाव, सिर्फ मेरी आंखों से मैं वो उसको बात करके वो पूरी कथा सिर्फ, क्योंकि ये नृत्य शैली वो भाव के ऊपर ही बनी हुई है। Sir, tell us some Bharatanatyam basics. बेसिक्स में तो जैसे मैंने कहा कि ये योग है, नृत्य योग, जैसे हम बोलते हैं ना कि नृत्य शैली जो है वो योग के साथ भी जुड़ी हुई है। तो हर एक बॉडी के पार्ट्स को देखे तो पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक वो नृत्य एक अलग अलग तरीके से बनता है। और इसमें तट्टाड़ो, बेसिक जो हम बोलते हैं आड़ूज, तट्ट आड़ो, नट्ट आड़ो, उसको पैर को मार के जो हम करते हैं जो स्टेप्स उसको बोलते हैं तट्टाड़ो। फिर हिल को मार के जो करते हैं उसको बोलते हैं नट्ट आड़ो। फिर जंप करके करते हैं इसको बोलते हैं कुदित आड़ो, यानी कुदित यानी कूदना, जंप करके जो स्टेप्स हो रहे हैं, और उसके साथ मुद्रा का समन्वय होता है, उसके साथ ताल का समन्वय होता है, उसके साथ रिदम यानी श्वासोश्वास का समन्वय होता है, प्राणायाम का। तो नृत्य के जो बेसिक से ही योग जुड़ के वो बाहर निकलता है। Sir, do you create your own style also? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हजारों सालों से मंदिरों में देवदासी जो थी वो प्रभु भक्ति के लिए नृत्य करती थी, वो भी शुद्ध नृत्य था। फिर गुरुओं ने अपनी परंपरा के हिसाब से नृत्य को एक अलग से सुंदरता के हिसाब से कुछ नया उसमें बना के रखा है और शास्त्र में लिखा है, और ये शास्त्रीय नृत्य है। तो अभी शास्त्रीय नृत्य उसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो शास्त्र प्रमाणित है। अभी शास्त्र में लिखा है कि कटका मुख मुद्रा ये है, इससे ही मुझे फूल चुटने हैं, तो ये कटका मुख से ही मैं कर सकता हूँ, मैं मेरी स्टाइल में कुछ अलग से नहीं कर सकता हूँ। अगर ऐसा कह सकूँ, अगर मेरा हाथ है या हस्त सिर्फ उसमें जो टेक्निकली ये था तो उसमें थोड़ा मैंने उसको छोड़ के ये किया, इतना कर सकता हूँ, लेकिन ये नाट्यारंभ जो है ये प्रक्रिया उसको मैं छोड़ के कुछ नहीं कर सकता। तो शास्त्रीय नृत्य उसमें शास्त्र को छोड़ के हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो अपना स्टाइल डेवलप करने का कुछ